आज एक बड़ा खतरनाक स्टैट पढ़ा मैंने कि पिछले 27 साल की अगर हम बात करें चेल्सी में, तो ग्रैम पॉटर की जो विन परसेंटेज है वो सबसे कम है किसी भी मैनेजर की। अगर हम बात करें पिछले 27 साल में जिन्होंने चेल्सी को मैनेज किया, 41% विन परसेंट है ग्रैम पॉटर का। और 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, आंद्रेस वियास बॉस मैनेजर थे जब चेल्सी के, कि 3 मैच लगातार चेल्सी ने ड्रॉ खेले हैं। तो मैच ड्रॉ हो गया फिर से, और हार भी सकते थे हम और जीत भी सकते थे। पेनल्टी क्लियर थी, वो जो सूचक का हाथ लगा, वो सारी बातें। लेकिन प्रॉब्लम्स अब जो हैं वो पिन पॉइंट करना आसान हो रहा है क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें तो सॉल्व कर ली हैं। तो बात करेंगे मुझे क्या लगता है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज़ माय गो टू डेस्टिनेशन। जब भी मुझे कोई स्कोर्स चेक करने हैं, किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी लीग से रिलेटेड, आपको वन फुटबॉल ऐप पे वो मिल जाएगी। वन फुटबॉल ऐप पे आपको मिलेंगे आर्टिकल्स आपके प्लेयर्स के, जो भी आपको ट्रैकिंग करनी है जिन भी प्लेयर्स की, उनके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। आपको डिटेल में जो है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो लिंक जो है वन फुटबॉल ऐप का मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आप क्यूआर कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो बात करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली आज। तो देखिए, जब मैच स्टार्ट हुआ तो मैंने ये कहा था कि किसी भी तरीके की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है अब आपके पास। क्यों? क्योंकि प्रिटी मच अब आपके पास पूरा स्क्वाड अवेलेबल है। अब आप एक कुकुरेला की जगह आप चिलवेल डाल देंगे जब वो फिट हो जाएंगे। वो अभी मैच फिट पूरी तरीके से है नहीं, इसलिए उनको स्टार्ट नहीं कराया जा रहा है। बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि चिलवेल क्यों नहीं खेल रहे, तो वो ऑब्वियसली रश नहीं करना चाह रहे उनको ग्रैम पॉटर, अंडरस्टैंडेबल है। एक आपके एंजो का जो परफेक्ट पार्टनर है कांटे या जकारिया में से, वो आना बाकी है। और प्रिटी मच आपके पास अब ये पूरी टीम है। आप स्ट्राइकर ठीक है, आप कह सकते हैं हैवर्ट्स ही है, बट अब कोई वो नहीं है। आपके राइट विंगर मेड्यू के खेले, आपने माउंट को आज बेंच किया, तो आपने फिलिक्स को खिलाया, हु बाय द वे हैड अ ब्रिलियंट गेम मेरे हिसाब से। और लेफ्ट पे आपने मुद्रिक को खिलाया। तो पहले 20-25 मिनट तो बहुत ही शानदार खेले चेल्सी ने। शैम्पेन फुटबॉल मैं कहूँगा। 3 गोल हमने स्कोर करे जिसमें से 2 ऑफसाइड हो गए, बट ठीक है, ऑफसाइड ऑफसाइड होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बट एटलीस्ट हम उन पोजीशंस में पहुंच रहे हैं, हम एडवेंचरस हो रहे हैं बॉल पे, बॉल के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्टिकलिटी आ रही है क्योंकि नए प्लेयर्स आए हैं, वो उस फ्रीडम से खेल रहे हैं। मुद्रिक 2-3 बार बहुत अच्छा विजन रहा उनको, हैवर्ट्स को फाइंड किया उन्होंने। एंजो फर्नांडिस शानदार बॉल, वो ही हम मिस कर रहे हैं, एक मिडफील्डर जो कि जिस तरीके का विजन है एंजो फर्नांडिस के पास। और मैं यही कह रहा हूँ कि एक अगर एंजो फर्नांडिस को कांटे, कोवाचिच या जकारिया जैसा पार्टनर मिल गया तो उनको और फ्रीडम मिलेगी वो करने की, जो वो और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो एक बात हो गई। जाओ फिलिक्स, जैसा मैंने कहा, टाइट स्पेसेस में जिस तरीके के आज हम कंपोजर रख रहे थे, हमारे सारे ही प्लेयर्स बहुत अच्छा। जो पहला 20-25 मिनट था, नोनी मेडियो के, इवन लॉफ्टस चीक का गेम भी बहुत अच्छा था। गोल हम स्कोर करते हैं, फिर हम एक गोल कंसीड कर देते हैं। कुकुरेया की गलती थी, मुझे लगता है रीस जेम्स की भी गलती थी उस गोल में, उन्होंने अपना मैन ट्रैक नहीं किया और एक बहुत ही हमने सॉफ्ट गोल कंसीड कर लिया। बट उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम सेम इंटेंसिटी से खेलेंगे तो हम गोल स्कोर कर देंगे, क्योंकि हमारा ऐसा लग रहा था कि कॉम्बिनेशन बन रहा था और क्लिक हो रही थी चीज़ें, और हमको बेहतरी दिखी गेम में एक तरीके से। लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा क्या होता है, ये हाफ टाइम पे क्या करते हैं, ऐसा ऐसा इनको क्या बोला जाता है, क्या ज्ञान मिल रहा है जिससे पूरी जो है इनकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। मतलब सेकंड हाफ में आते ही ऐसा लगा कि डेड हो गया है गेम बिल्कुल। और वेस्ट हैम ने एक तरीके से एंजो को तो पकड़ लिया था, डबल अप कर लिया था उन्होंने, सूचेक ने और राइस ने कुछ करने ही नहीं दिया एंजो को सेकंड हाफ में ज़्यादा। और थोड़ा बहुत जो हमारा बन रहा था चांस काउंटर अटैक पे या कुछ भी हम हाफ चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्वियसली हम फिनिश नहीं कर पाते वो चांसेस, या हमारे अंदर वो पोजीशनल अवेयरनेस नहीं है क्योंकि हम एक इंस्टिंक्टिव फिनिशर की कमी है हमारे पास। ठीक है, वो हैंडबॉल वगैरह हुई, वीएआर की, उस सब की मुझे बात नहीं करनी। बात मुझे करनी है कि देखिए, अब क्या है, आपने यहाँ ड्रॉ ले लिया, आप थोड़े से लकी इस सेंस में रहे कि वो गोल हो गया था, ऑफ साइड से वो रूल आउट हो गया, ठीक है। अनलकी भी थे आप कि आपको वो पेनल्टी नहीं मिली, बट आप जीत जाते गेम। लेकिन आप कुछ चीज़ों से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। पहली बात तो जो सब्सटीट्यूशंस करे मुझे समझ नहीं आया। कुकुरेया का बहुत ही बेकार गेम था आज। एक बार भी उन्होंने
मुद्रिक को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, मुद्रिक को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मडुएके क्यों अच्छा इतना परफॉर्म कर रहे थे राइट साइड पे, क्योंकि उनको रीस जेम्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, डिफेंसिवली भी, ओवरलैप पे, अंडरलैप पे, हर जगह रीस जेम्स उनको अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। कुकुरेया से कुछ नहीं हो रहा था। बॉल जब उनके पास आ रही थी तो इतना ज़्यादा घबरा जा रहे थे वो, या तो पंट कर रहे थे बॉल को आगे, नहीं तो क्रॉस अंदर डाल रहे थे। मुद्रिक को उन्होंने एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ना वो मुद्रिक की हेल्प करने आ रहे हैं ओवरलैप बनाने में, पीछे मुद्रिक को खुद आना पड़ रहा है ट्रैक बैक करने के लिए डिफेंसिवली। और जब सेकंड हाफ में आपको लगा कि अच्छा चलो ठीक है, अब कुकुरेया को हटा के चिलवेल को लाते हैं, शायद अब उनका और मुद्रिक का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा और अब शायद मुद्रिक को फ्रीडम मिलेगी। आप मुद्रिक को हटा के मेसन माउंट को ले आते हो, लेफ्ट विंग पे आप मेसन माउंट को खिला देते हो, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉनर गैलेगर को क्यों लाया गया? कार्नी चुक्वामेका आपने जब जब उनको मौका दिया है, जब जब आप उनको लेके आए हो एज अ सब्सटीट्यूट, उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है, या जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने इम्प्रेस ही किया है। तो क्यों आप कार्नी चुक्वामेका को चांस नहीं दे रहे हो किसी भी तरीके का? ये मेरे समझ नहीं आई बात। और इंटेंसिटी बिल्कुल डाउन हो गई, ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स खुद ड्राइव कर रहे हैं, उनको किसी तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। और हमारे पास सब्सटीट्यूशंस जब हम करते हैं तो हमारे पास ऐसे प्लेयर आ रहे हैं फील्ड पे सेकंड हाफ में जो किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। और अगेन ऐसा अगर हम डॉर्टमंड के अगेंस्ट खेलेंगे तो डॉर्टमंड हमको बहुत बुरी तरीके से लताड़ देगी, मेरा ये एक इस पे टेक है। और दूसरी चीज़ ये है, जैसा मैंने कहा, अब पिन पॉइंट करना आसान हो रहा है, बिकॉज आपने जो बल्क में आपको काम करना था अपना स्क्वाड ओवरऑल करने का, वो आप कर चुके हो। अब आपको समर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने राइट बैक की सिचुएशन सॉल्व कर ली, सेंटर बैक ले आए आप, एक मिडफील्डर और लाना है आपको, मे बी एक स्ट्राइकर आप और ले आओगे, अटैकर आपने भर लिए हैं, गोलकीपर अभी प्रायोरिटी नहीं है आपकी, तो एक मिडफील्डर और एक स्ट्राइकर अगर आप और ले आओगे तो आप सेट हो, आपका स्क्वाड अच्छा है, एक अच्छा स्क्वाड बन गया। तो अब क्या है, जो पूरा एक मैच था इतना बड़ा, वो अब सिमटता जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, जो आपको गलतियां, आप ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा गलत है, वैसा गलत है, अब क्योंकि स्क्वाड तो अब आपका सुधर रहा है, तो अब जो है मैनेजर पे आएंगी बातें सारी। और मैनेजर से अब सवाल पूछे जाने भी चाहिए कि आप क्यों इस तरीके के सब्सटीट्यूट्स कर रहे हो और कब हम जो है मैचेस जीतना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, आज स्पर्स फिर हार गई, ये टीम्स मौके देंगे। अब न्यूकासल भी परफेक्ट टीम नहीं है, वो भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, ये मौके देंगे आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम टॉप 4 क्वालिफाई कर जाएंगे, बट एक आउटसाइड चांस है, लेकिन हम केपेबल ही नहीं है वो मौक़ों पे फ़ायदा उठाने के लिए, वो कैपिटलाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो लोग अपने मैच हारेंगे, पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, हम भी यहाँ पे अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं जो मैचेस हमको जीतने चाहिए। क्योंकि अब टीम में कोई खराबी नहीं है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, जैसा मैंने कहा, जाओ फिलिक्स बेहतरीन गेम रहा उनका, एंजो फर्नांडिस वो चीज़ें लेके आ रहे हैं जो हमारे मिडफील्ड में हमको इतने टाइम से मिसिंग थी। हमको बेहतर मिल रहे हैं प्लेयर्स, और ये प्लेयर्स टैलेंटेड हैं, इन प्लेयर्स में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पर मैनेजर की है। मुझे लगता है कि मैनेजर अगर इसी तरीके की चेंजेस करेंगे या इसी तरीके की नाइविटी दिखाएंगे अपने डिसीजंस में, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ओनरशिप ने जब इतना पैसा खर्च कर दिया है तो उनको बहुत ज़्यादा वो बैक अब इस लिहाज से करेंगे कि नहीं, अब आप लीजिए, अपना टाइम लीजिए, और आप मतलब ठीक है, हमने पैसा ज़रूर खर्च कर दिया लेकिन आप अपना टाइम लो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, डिलीवर करके देना पड़ेगा ग्रैहम पॉटर को। जैसा मैंने कहा, काउंटडाउन मेरे हिसाब से स्टार्ट हो गया, बिकॉज अब आपको सीरियस सवाल पूछने पड़ेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, अभी तक आप बोल रहे थे आपका रीस जेम्स नहीं है, आपका ये प्लेयर इंजरी से बाहर है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो किसी भी तरीके की आपको कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रही? और जब से मतलब पॉटर आए हैं, सेकेंड हाफ हमारा डेड ही हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके की वो एक होती है कि इनिशिएटिव लेने वाली बात, की टच लाइन पे पॉटर थोड़ा सा एनिमेट हो रहे हैं, थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं, चीज़ों का डायरेक्शंस दे रहे हैं प्लेयर को, कुछ वो दिखता नहीं है। तो ऐसा क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियसली ये मैं नहीं कहूँगा कि उनको अभी सैक कर दिया जाए, लेकिन अब सवाल आप पूछना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अब पहले ये था ना कि आपके पास मिडफील्डर नहीं है, एंजो आएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्रिएटिविटी नहीं है आपके पास, आगे जाओ फिलिक्स आ जाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, डायरेक्टनेस नहीं है अटैक में, मुद्रिक और मदुएके आ गए हैं, फोफाना और कुलेबाली अच्छी साइनिंग्स नहीं थी समर में सेंटर बैक के लिए, एक इंजर्ड रहता है और एक का बहुत ख़राब जा रहा है सीज़न, तो आप बदिया शीले लेके आए हैं, तो आपने कर लिया ना, मतलब अब सारा कुछ सॉर्ट हो गया ना। रीस जेम्स इज ऑल्सो बैक फ्रॉम एन इंजरी, तो सारी चीज़ें आप सॉर्ट कर रहे हो, तो अब किसको आप पिन पॉइंट करोगे? तो अब जो है, अब मैनेजर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
मैं ये कह रहा हूँ कि सैक अभी करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, थोड़ा टाइम देना चाहिए। बट अब यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी, आपको क्वांटिफाई करनी पड़ेगी चीज़ें। मेरे हिसाब से टॉप 6 से नीचे फिनिश करना इस क्रिमिनल, गिवन द फैक्ट कि अब बाकी टीम्स जो हैं, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा उनकी भी जो है अब दे विल लूज सम स्टीम, थोड़ा सा वो हमको मौके देंगे, पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। क्योंकि अगर हमारे से जो ऊपर टीम है, चाहे ब्राइटन हो, ब्रेंटफोर्ड हो, फुलम हो, इवन मैं कहूँगा न्यूकासल, स्क्वाड अगर आप देखेंगे हमारा सबसे बेहतर स्क्वाड है, इन सारी टीमों से बेहतर स्क्वाड है, और हमारे पास डेप्थ भी सबसे ज़्यादा है, क्वालिटी प्लेयर्स हमने साइन करे हैं। तो ये तो इशू ही नहीं हो सकता अब आपका कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है खिलाने के लिए। हाँ, ये एक ज़रूर बात है कि अनफेयर इस लिहाज से है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ चीज़ें चल रही है, जैसे कुलेबाली बेंच पे नहीं थे, ओबामियांग वाली सिचुएशन। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ओबामियांग एलए नहीं जाना चाहता है, एलए एफसी से जो उनका चल रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट का MLS में, वो रुक के अपनी प्लेस के लिए फाइट करना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। अभी एक खबर आई कि एक मीम आया किसी पेज पे जिसमें वो ड्रेक वाला मीम है, मिलेगा तो मैं डाल दूंगा उसका स्क्रीनशॉट की। वो कुकुरेया पास नहीं कर रहे हैं मुद्रिक को, और मुद्रिक ने वो स्टोरी लाइक कर दिया। वो सही है गलत मुझे पता नहीं, बट इस तरीके की चीज़ें ना अच्छा मैसेज नहीं भेज रही हैं ड्रेसिंग रूम में। कहने का मतलब ये है क्योंकि अगर अभी से ही प्लेयर्स में इतनी खटास है और एकजुट होकर वो नहीं खेल रहे, तो वो अगर ऑफ द फील्ड केमिस्ट्री और वो सिनर्जी नहीं है तो वो ऑन फील्ड नहीं आ सकती है। और जैसा मैंने कहा सब्सटीट्यूशंस ग्रैम पॉटर के, ये तो चीज़ें उनको ठीक करनी है। जो ऑफ फील्ड केमिस्ट्री है वो तो ठीक करनी है। ऑन फील्ड क्या है भाई, चुक्वोमेगा को क्यों नहीं ला रहे आप जब चिलवेल को ला रहे हो तो रखो ना मुद्रिक को थोड़ी देर, और मेसन माउंट को लेफ्ट पे खिलाने का क्या मतलब है। अब ये भी हो सकता है कि मुद्रिक शायद 90 मिनट खेलने के लिए भी फिट नहीं हो, क्योंकि नवंबर से वो नहीं खेले हैं प्रॉपर 90 मिनट शाख्तार के लिए जब वो लास्ट खेले थे, तो वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा पहले ला सकते थे चिलवेल को, एटलीस्ट 10 मिनट दे सकते थे चिलवेल और मुद्रिक को साथ में कि कुछ हो जाता। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगेन ठीक है, यहाँ पर अगर वो मिल जाती पेनल्टी और 2-1 हो जाता स्कोर, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं, स्ट्रगल किया, जैसे तैसे ग्राइंड कर लिए, 3 पॉइंट्स ले लिए। तो रिजल्ट्स लाने बहुत ज़रूरी हैं, कुछ विंस इकट्ठी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो टीम का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और विक्ट्रीज और जीत से ही जो है मोमेंटम बनता है, मोराल ऊपर जाता है, और प्लेयर्स जो हैं वो और बेहतर खेलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 13 गेम्स में सिर्फ 2 विन है चेल्सी के पिछले प्रीमियर लीग गेम्स में, तो बहुत ख़राब है यहाँ पर। और जैसा मैंने कहा कि अब जो पिन पॉइंट है चीज़ों को करना वो आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन स्क्वाड ऐसा खड़ा हो गया है कि मैनेजर कोई भी आ सकता है, वो इस टीम को अच्छा खिला लेगा। तो ग्रैम पॉटर को अब अच्छा खिलाना पड़ेगा इस टीम को, और अच्छा खिलाने से मेरा मतलब है मैचेस जीतने पड़ेंगे। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस व्हाटसोएवर डॉर्टमंड के अगेंस्ट। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर हम निकाल लें तो निकाल लें, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैचेस हमको निकाल के दे सकते हैं, वो फ्लैशेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो 1 सेकंड में वो कुछ ऐसा कर दें जो मतलब हम सोचें अच्छा चलो ठीक है मैच फंसा हुआ है, एकदम से एंजो ने बाहर से आके शॉट मार दिया, या आज जैसे बॉल डाल दिया एंजो ने, फिलिक्स ने फिनिश कर दिया, एक ड्रिबल मार दिया मुद्रिक ने, मदुएके ने। तो ये इस तरीके की कुछ चीज़ हो जाए। यार मदुएके को तो रजिस्टर नहीं किया चैंपियंस लीग में, सिर्फ फिलिक्स, मुद्रिक और एंजो को किया हमने, जो 3 प्लेयर्स हम रजिस्टर कर सकते थे। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये 3 प्लेयर्स भी अच्छे हैं, बाय नो मीन्स हमारा स्क्वाड किसी भी तरीके से हल्का है। तो अब पॉटर को अपना गेम रेस करना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं टू बी ऑनेस्ट कि उनके पास ज़्यादा टाइम है। बट अगेन ये क्वेश्चन अभी इररेलेवेंट है कि क्या अभी उनको सैक कर देना चाहिए। एंड ऑफ द सीज़न तक तो उनको दिया ही जाएगा, बट सीज़न के एंड में हम कहाँ फिनिश करते हैं। अगर इसी तरीके से खेलते रहे और 8th 9th पे ही रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि ओनरशिप पॉटर के साथ चांस लेगी नेक्स्ट सीज़न में। और मे बी अगर हम यूरोपा लीग क्वालिफाई कर जाएं, मे बी डॉर्टमंड को हरा के थोड़ा सा आगे पहुंच जाए चैंपियंस लीग में। जीत तो हम सकते नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे जिस तरीके की हम फुटबॉल खेल रहे हैं वो देखते हुए। बाकी फ़नी थिंग्स हैव हैपेंड इन चैंपियंस लीग, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। तो अगर थोड़ा चैंपियंस लीग में आगे पहुंच जाएँ, प्रीमियर लीग में 6th आ जाएं जैसे तैसे करके, 7th आना बेकार है, कॉन्फ्रेंस लीग खेलना पॉइंटलेस है। यूरोपा लीग आप खेलोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट सीजन भी अगर आप टॉप 4 नहीं आओगे तो यूरोपा लीग आपके पास एक मौका रहेगा, जीत के आप चैंपियंस लीग जा सकते हो। और ये स्क्वाड ऐसा है कि बहुत सारी टीम से बेहतर स्क्वाड है, और आप और एडिशंस करोगे समर में इसमें, तो ज़्यादा अब आपके पास स्कोप है नहीं बचने का।
तो ग्रैम पॉटर को थोड़े रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे और ओनरशिप देखते हैं कितना पेशेंस दिखाता है, क्योंकि अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि मैनेजर का अब काम है कि वो स्क्वाड में हारमोनी डेवलप करना, ऑफ द फील्ड जो है उस केमिस्ट्री को सुधारना जिसका रिजल्ट हमको ऑन फील्ड मिले। और थोड़ी सी अब जो आप एक मैं कहूँगा इनएक्सपीरियंस और नाइविटी दिखा रहे हैं सब्सटीट्यूशंस में, वो आप ना करें। क्यों गैलेगर और माउंट को आप लेके आ रहे हो और मुद्रिक को आप हटा रहे हो, और वो ये सारी चीज़ें, चुकोमेका को चांस नहीं मिल रहा, वो सारी बातें। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, बट लग नहीं रहा क्या होगा। अगेन वो जो 20-25 मिनट का जो बर्स्ट है शुरू में, वो देख के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वही कहानी है। तो क्या वो कंसिस्टेंटली हम चीज़ कर सकते हैं, वो देखे जाने वाली बात है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज का जो है मैं ब्लेम काफ़ी हद तक पॉटर पे डालूंगा। आई थिंक पॉटर ने जिस तरीके से सब्सटीट्यूशंस करे, फिर कुकुरेया का तो हमें को पता ही है फॉर्म कैसा चल रहा है, तो उसमें मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं। प्लस मेसन माउंट का हंसी मजाक करना मैच के बाद मुझे पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं, ये सब चीज़ें थी आज के मैच में। आप बताइए आपकी क्या राय है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस वीक में काफ़ी बड़े बड़े मैचेस हैं। आर्सेनल सिटी है, मर्सीसाइड डार्बी भी है, तो उन सब की बात करेंगे। चैंपियंस लीग इज़ कमिंग बैक। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग।